हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। कल तो हमारे यहाँ पूरा दिन बारिश जैसी मौसम बनी ही हुई थी, लेकिन आज ना पूरी संभावना है कि बारिश हो जाएगी। और सुबह से ही ना मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा था। और जब मौसम ऐसे ठंडा ठंडा रहता है ना, तो सुबह में सोने में ना कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है और अपने आप ना लेजीनेस फील होने लगता है। तो वही आज हमारे साथ हुआ। सुबह सुबह हम उठ नहीं पाए, थोड़ी से उठने में ही लेट हो गई। और उठने के बाद यहाँ पे कोई काम तो था नहीं, तो फ्रेश वगैरह होने के बाद सीधे पढ़ने के लिए बैठ गए, जिसमें सबसे पहले मैं मैथ का ही क्लास कर रही हूँ। तो मैंने अपना टाइमर जो है वो ऑन कर लिया है। और मुझे ना 2-3 कमेंट आए हैं कि मैं यहाँ पे मायके में आई हूँ तो मैं अंश को लेकर क्यों नहीं आई हूँ। तो अंश के एग्ज़ाम ना कल तक उसका एग्ज़ाम था, तो इसलिए मैं उसको साथ लेकर नहीं आई। और ऐसा नहीं है, अगर मुझे ज़रूरी पड़ता है तो मैं वासु को भी छोड़ देती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड है वहाँ पे, तो पापा के साथ बच्चे बहुत ही सेफ़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेफ़ नहीं होते हैं। पिछली बार जब मेरी दादी का देहांत हुआ था और काम वगैरह था, तो उसमें मैं आ गई थी। तो लगभग मैं 10-12 दिन यहाँ पर लगातार रही थी और मैंने वासु को अपने साथ नहीं रखा था। वासु भी अपने डैडी के साथ ही था वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके एग्ज़ाम्स अभी चल ही रहे थे और टीचर भी आते हैं पढ़ाने के लिए। तो वो 5th क्लास में है अभी और वो 6th क्लास में जाने वाला है, तो उसकी पढ़ाई जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं उसको साथ में लेकर नहीं आई, क्योंकि मुझे यहाँ पर रुकना था कुछ दिन के लिए। और वासु भी छोटा है, तो इसको तो मैं खुद से ही पढ़ा लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो इसके लिए इसकी पढ़ाई की उतनी अभी ये नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और आप लोग ना ऐसे कमेंट करते हो। एक तो कमेंट कुछ अजीब टाइप का किया था उन्होंने, लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो उन्होंने कमेंट डिलीट भी कर लिया था। और देखिए, किसी को भी ना नहीं पता होता है कि कौन सा इंसान किस टाइम पे किस सिचुएशन से किस तरीके से फाइट कर रहा है। तो बिना सोचे समझे ना, बिना जाने उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। और देखिए, कोई भी इंसान ना बुरा नहीं होता है। ऐसे हालात और सिचुएशन इस तरीके के हो जाते हैं ना कि कोई भी इंसान बुरा बन जाता है। नहीं तो ऐसे कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती है कभी कभी कि उसको बुरा बनना पड़ जाता है। कभी कभी ना हम खुद से ही किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं था। तो फिर हमें बहुत गिल्ट भी फील होता है कि अरे वो आदमी ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बारे में हमने ऐसा सोच लिया। तो इसीलिए बिना सारा सिचुएशन जाने हुए ना कभी भी निगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, आप लोगों को अंश के बारे में जानना था तो आप लोग पूछ सकते थे कि हाँ, अंश को क्यों नहीं लाए। ऐसे बिना मतलब की बातें ना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता हालात और सिचुएशन किस तरह से हमारे लाइफ में है और हम उसको डेली किस तरीके से फाइट करते हैं अपने लाइफ में, किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, किस तरीके से उस सिचुएशन में जीने की कोशिश करते हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा जो यहाँ मायके वाला घर है वो गांव से बिल्कुल हट के है, सिंगल घर है और यहाँ पे बच्चे वगैरह खेलने के लिए नहीं है। तो थोड़ा जो बड़ा बच्चा है उसको बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। वासु तो चलो छोटा है, तो वो इधर उधर में थोड़ा बहुत खेल लेता है, उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। लेकिन जो बच्चा बड़ा है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे अकेला रहने में। और वहाँ का रहन सहन और यहाँ के रहन सहन में बहुत ज़्यादा अंतर है। वासु अभी बहुत छोटा है, फिर भी वो इतना समझ लेता है। वो हमेशा बोलता है नहीं, यहाँ का घर अच्छा नहीं है, मेरा घर अच्छा है, इस तरीके से वो बोलता रहता है। तो बड़े बच्चों को सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी होगी। और मैं तो यहाँ की बेटी हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ों से उतनी परेशानी नहीं होती है और यहीं पे सारा बचपन बिताया है, तो इन सब चीज़ों से बहुत ही हैबिचुअल हूँ। भले ही हम कितने भी कहीं भी रहने क्यों ना चले जाए, लेकिन जहाँ पे बचपन बीता होता है ना, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव होता है। वहाँ की हर चीज़ें जो है वो हमें कभी भी बुरी नहीं लगती है। और मैंने यहाँ लगभग 14-15 साल अपना यहाँ पे गुजारा है। बचपन से लेके 10th तक की पढ़ाई मैंने यहाँ से की है, तो बहुत ज़्यादा ही टाइम मैंने यहाँ गुजारा है। तो फिर बात ना वहीं पे है कि हमें खुद से ही ना किसी के बारे में इतना निगेटिव नहीं सोच लेना चाहिए। आपको नहीं पता, आप तो किसी के बारे में निगेटिव सोच लेते हैं और आप लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद उसके लाइफ में क्या वो आपकी कमेंट क्या इफ़ेक्ट करती है, ये चीज़ आपको नहीं पता है। तो इस तरीके से कभी भी किसी के बारे में नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कुछ भी कमेंट अगर नीचे करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगी। जितना हो सकता है उतना रिप्लाई भी करती हूँ, और अगर नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ तो मैं अपने वीडियो के थ्रू वो बातें आप तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। सो आई होप आपके डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे कि मैं अंश को क्यों लेकर नहीं आई। और आज ना हमारे यहाँ, मैंने जैसे सुबह ही बोला, बहुत ज़्यादा
बारिश जैसा सुबह में लगा हुआ था। तो आज ना इतनी बारिश हुई कि मैं क्या बताऊँ। और फिर ना बिल्कुल भी हमें नेटवर्क नहीं मिल रहा था, 4G नेटवर्क भी घर में नहीं मिल रहा था। फिर इस टाइम पे मैं बायोलॉजी का क्लास कर रही थी। मैं सोच रही थी बायोलॉजी का क्लास ख़त्म होगा तो फिर मैं वीडियो एडिट करके ना आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो एडिट करने के लिए ना मुझे स्कूल पे जाना पड़ा, और वहाँ से जब वीडियो अपलोड कर रही थी ना बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम, क्योंकि बिल्कुल भी नेट इतना स्लो था ना, इतना स्लो था। मुझे तो लग रहा था कि आज आपके साथ वीडियो ना, कल वाला वीडियो मतलब शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी अपलोड हो गया। मैंने बहुत टाइम जो है वो छाता लगा के वहाँ पे मैं खड़ी रही, तो फिर जो है वो अपलोड हो गया और मैं कल भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर पाई। और आपको पता है कभी-कभी ना हम अपने आदत से इतने ज़्यादा लाचार हो जाते हैं कि चाह के भी ना कुछ कर नहीं पाते हैं। आज क्या हुआ कि दिन में तो हम सुबह में तो लेट उठे ही थे, और जब दिन में बारिश होने लगी ना तो ऐसा नींद आने लगा ना कि हमने ना दिन में भी बहुत अच्छी खासी नींद ली, लगभग 2-3 घंटे सो गए थे। और इस फेरा में क्या हुआ कि आज जो है वो हमारा 7 आवर स्टडी का टारगेट बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाया। मैं पूरे दिन में ना बस 4 घंटे ही पढ़ाई कर पाई। और आपको पता है मैं जब मुजफ्फरपुर में थी ना, वहाँ पे बहुत ही डिसिप्लिन रूटीन में फ़ॉलो करती थी। सुबह उठ के खाना बनाना है, पढ़ाई करना है, फिर बच्चों को देखना है। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मैं लेजी टाइप का फ़ील कर रही हूँ, तो अब मुझे ना उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई काम नहीं है, बिना काम का हो गई हूँ, और पढ़ाई भी उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है, बल्कि मैं सो ही जा रही हूँ। वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। अगर मैं जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता था ना, मैं बिल्कुल सोती नहीं थी। मैंने आपके साथ शेयर ही किया है, लेकिन यहाँ पे ना मैं सो जा रही हूँ, और इसलिए ना मुझे उतना अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है। जब आपकी आदत हो जाती है ना कि आप अकेले रहते हो, सारा काम संभालते हो, फिर आप जाके अब 2-3 दिन के लिए आपको जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जब काम हो जाता है ना, तब मन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऐसा लगता है कहीं जाके ना थोड़ा रेस्ट कर लूँ, और जब आप कहीं रेस्ट आपको मिलता है ना, तो फिर आपको फ़ील होता है कि अरे बहुत लग रहा है कि बिना काम की हो गई हूँ, ऐसा फ़ील होने लगता है। क्योंकि ना यहाँ पे मेरे पास टाइम बहुत है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे ना पढ़ाई को उतना टाइम जो है ना वो डिवोट नहीं कर पा रही हूँ, बल्कि इससे ज़्यादा तो मैं मुजफ्फरपुर में ही अपना पढ़ाई को टाइम दे पा रही थी। यहाँ पे ना थोड़ा बातचीत में भी समय चला जा रहा है, थोड़ा सा बाहर निकलना, वहाँ है कि आदमी अंदर ही रहता है, वहाँ बाहर निकलने का कोई मतलब ऐसा प्रयोजन ही नहीं होता है कि उसकी जिसकी वजह से आदमी बाहर निकले। लेकिन यहाँ ना थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, जिसकी वजह से ना मतलब थोड़ा सा टाइम जो है वो मेरा वेस्ट हो रहा है। मुझे लग रहा था मैं वहाँ जाऊँगी ना तो बिल्कुल भी मेरे पास काम नहीं रहेगा, तो मैं 8 घंटे 10 घंटे वहाँ पे पढ़ाई करूँगी, लेकिन उसका ना यहाँ पे विपरीत ही हो रहा है। मैं ज़बरदस्ती कैसे कैसे करके अपना 7 आवर, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है, तो वो भी मैं जैसे तैसे पुरा रही हूँ। और आज जो है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ आज के ब्लॉग में मैंने देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ 4 घंटे ही मैंने पढ़ाई की है। यहाँ पे जो मैंने पढ़ाई बंद कर दिया ना, इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं रात में पढ़ाई करूँगी, लेकिन फिर से मैं सो गई और फिर से मैंने पढ़ाई नहीं किया। तो आज तो मतलब मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा है ना, इतना गिल्ट फील हो रहा है। ये वीडियो एडिट करते टाइम भी ना मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। और ना कहीं भी रहने की एक आदत भी हो जाती है, जैसे वहाँ पे रहने का ना बिल्कुल आदत हो गया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे आई, बहुत मन था कि नहीं इस बार जाऊँगी ना तो मायके में अच्छे से रहूँगी 15 दिन, लेकिन आए और 3-4 दिन मैं रही हूँ, 5 दिन, और मेरा मन ना एकदम भरा हुआ सा हो गया है। अब लग रहा है कि बस कब यहाँ से मैं चली जाऊँ। और शादी के बाद ना हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब हम ससुराल में रहते हैं ना, हमें लगता है बहुत ज़्यादा काम है, कहीं चले जाए जहाँ आराम हो, और जब आराम लेने मायके आते हैं तो फिर 2 दिन में ही मन भर जाता है, लगता है कि वहाँ पे सब बिखर रहा है, जल्दी से ना वहाँ जाना चाहिए हमें। चलिए आज के ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।